नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आज आपके बीच में एक बहुत ही अहम मुद्दे पे चर्चा करने के लिए मैं आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिपुरा राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, बिप्लब देव जी, उन्होंने बहुत ही विवादास्पद और आपत्तिजनक बयान दिया है हमारे देश के दो वरिष्ठ समुदाय के लोगों के विरुद्ध में। उन्होंने कहा है कि जाट समुदाय और सिख समुदाय के लोग जो होते हैं वो अकल से कमजोर होते हैं। मैं एएफ प्रसाद भारती अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी क्षमता से इस आपत्तिजनक बयान का पुरजोर विरोध करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं बिप्लब देव जी को कि उनको शायद देश की जो ये दो मेन समुदाय हैं उनके बारे में ज्यादा ठीक से पता नहीं है। अगर वो थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे तो उनको पता चलेगा कि ये जाटों के बारे में, जैसा कि उनको जानना चाहिए कि हमारे सैनिक हों या अर्धसैनिक हों, सेना के जवान हों, पुलिस हों, उसमें जाटों की बहुत बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर बात करें खेल की, खेल जगत में जाटों से ज्यादा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या फिर कांस्य पदक और कोई समुदाय जीत करके नहीं लाया आज तक। देश का गौरव बढ़ाने में, देश की इज्जत को चार चांद लगाने में इस समुदाय का बहुत बहुत अहम भूमिका रही है। अगर पंजाबियों के बारे में, सिखों के बारे में बात करें तो कृषि के क्षेत्र में उनकी अभूतपूर्व या अद्भुत योगदान रहा है, जिससे कि आप जानते हैं कि पंजाब में जो कृषि है उसको एक मिसाल के तौर पर देश में देखा जाता है। और सिखों ने बहुत ही मानक सेट किए हैं देश के जनता के बीच में, किसानों के बीच में। अगर आप देखेंगे तो राजनीति के क्षेत्र में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी एक सिख हैं, देश के इतने बड़े सपूत हैं। अगर आप देखेंगे तो ज्ञानी जैल सिंह हैं जो कि हमारे देश के एक राष्ट्रपति थे। और ऐसे न जाने कितने ही लोगों को सिख समुदाय से निकले हुए लोगों ने देश की सेवा करी है, देश के नाम को रोशन किया है। तो इन दोनों ही समुदाय के लोग जो हैं, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है देश के प्रति, वो उसको किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता। दोनों की दो रेजिमेंट हैं, जाट रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट, जो कि देश की सेना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। और इसीलिए मैं ये देश को बताना चाहता हूं और खास तौर से बिप्लब देव जी को बताना चाहता हूं कि आपको फुट इन माउथ सिंड्रोम है। आपको पता नहीं है कि जब आप मुंह खोलते हैं तो आप अपने पैर को अपने मुंह में डाल लेते हैं। और मैं इसी बात को वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के समक्ष भी प्रस्तुत करना चाहूंगा कि आपको देखना चाहिए कि आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका मानसिक स्तर कैसा है। और अगर आपको इस बात में सच्चाई दिखती है तो मैं आपसे ये मांग करना चाहता हूं कि उनको उनके पद से पदमुक्त किया जाए। आपके पास में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आपके पास में और भी योग्य नेता हैं जो ऐसे बयानों से बचते हैं, जो ऐसे बयानबाजी से बाज आते हैं और जो कि जानते हैं कि हमारी जो एकता है, अखंडता है, वो हमारी सारे समुदाय के बीच में सौहार्द पे डिपेंड करती है। तो मैं एक बार फिर से देश की जनता के समक्ष इस बात को रखना चाहूंगा कि किन लोगों को हमने चुन लिया है, कैसे लोगों को हमने अपने सिर पे चढ़ा करके बैठा लिया है। और इसीलिए मैं देश की जनता से एक बार फिर से आह्वान करता हूं कि जब आप नेतृत्व का चुनाव करें तो बहुत ही सोच समझ के चुनें कि आप किसको चुन रहे हैं, उनकी शैक्षिक योग्यता क्या है, उनकी मानसिक स्तर क्या है। और इन सभी चीजों को देखने के बाद ही आप अपने नेता को चुनें और अपने नेतृत्व का चुनाव करें। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी, जो कि देश के 22 राज्यों में काम कर रही है, हमारी विचारधारा है कि हम किसी भी भारतीय के साथ में जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना तो करेंगे और ना ही करने देंगे, ना ही सहेंगे। तो एक बार फिर से आपके बीच में
मैं इस बात का आह्वान करता हूं कि हमारी जो एकता है वो ही हमारे को अखंड भारत के निर्माण में काम आएगी। हमको एकजुट रखने में उसकी सबसे बड़ा योगदान है और इस एकता को हमको बना के रखना है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अगली बार फिर से मिलेंगे, किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।